जय हिंद क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग आज देख रहे हैं कि आज के क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं क्या, तो तीसरा चैप्टर को लेकर के चलने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? तीसरा चैप्टर को लेकर के चलने वाले हैं और जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। 12th क्लास का जो है हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखने की बात है यहाँ पर जो है आज के क्लास में जो है कितने लोग चलते हैं, मात्र जो है यहाँ पर लगभग 30 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, 30 प्लस क्वेश्चन है और इसमें आपको 5 से 6 मिनट में जो है ये क्लास जो है हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, तो वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण जो है वृष्णि वंश के थे। किस वंश के थे? वृष्णि वंश के थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? बताइए, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? याद है आप लोग को 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो युधिष्ठिर था। कौन था? युधिष्ठिर था। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि संकर्षण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण जो है किसका दूसरा नाम था? ये आप लोग आज के क्लास में बहुत अच्छा करेंगे। बताइए, संकर्षण जो है किसका दूसरा नाम था? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे तो याद रखिएगा किसका नाम था। तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे, बलराम का नाम था। किसका नाम था? बलराम का। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो भगवत गीता में। कहाँ पे? भगवत गीता में। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई है? संस्कृत में हुई है। संस्कृत में हुई है। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा, पुराणों की संख्या जो है कितनी है? पुराणों की संख्या जो है कितनी है? तो आप यहाँ पर देख पाइएगा, पुराणों की संख्या जो है 18 है। कितनी है? 18 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं, थोड़ा कलर जो है रुकिए हम चेंज कर लेते हैं। सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, चलिए इसी को लेते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी भी, विवेकानंद भी, बाल गंगाधर तिलक, मतलब इनमें से सभी ने। ऑप्शन नंबर डी होगा। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनुस्मृति के रचयिता कौन है? याद रखिएगा कौन है? मनु जी है। कौन है? मनु। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का जो है उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के। कितने? 8 प्रकार के। अगला क्वेश्चन चलते हैं, महाभारत किसने लिखा है? बताइए, महाभारत जो है किसने लिखा है? याद रखिएगा किसने लिखा है? वेद व्यास। ऑप्शन नंबर डी यहीं पर है, वेद व्यास। अगला क्वेश्चन चलते हैं, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा यदु कहा गया है। क्या कहा गया है? यदु। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो ए हो जाएगा, महाभारत। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, रामायण की रचना किसने की? बताइए, रामायण की रचना जो है किसने की? तो याद रखिएगा रामायण की रचना जो है वाल्मीकि जी ने की। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि दुर्योधन की माँ कौन थी? बताइए, दुर्योधन की माँ कौन थी? याद रखिएगा दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गंधारी थी। कौन थी? गंधारी थी। कौन थी? गंधारी थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। बताइए, कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे? याद रखिएगा दुर्योधन की ओर से भीष्म। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भीम की पत्नी का नाम क्या था? भीम की पत्नी का नाम क्या था? याद रखिएगा हिडिंबा। क्या नाम था? हिडिंबा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए गांडीव क्या था? बताइए, गांडीव जो था क्या था? याद रखिएगा गांडीव। तो आप यहाँ पर देख पाइएगा अर्जुन का धनुष था। क्या था? अर्जुन का धनुष से था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे, दुर्योधन भी थे। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी थे।
इनमें से सभी थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि गीता में उपदेश दिया गया है, बताइए गीता में क्या उपदेश दिया गया है? तो याद रखिएगा करो मरो, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिएगा भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं, सभी का जो है आप देखिएगा तो यहाँ पर गीता में जो है क्या किया गया है, उपदेश दिया गया है। अगला चलते हैं, गोत्र किसका सूचक था? बताइए गोत्र जो था किसका सूचक था? याद रखिएगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? बताइए। तो याद रखिएगा मानेश्वर। किसने? मानेश्वर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? बताइए क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ याद रखिएगा रक्षक है। क्या है? रक्षक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि राज्य या क्षेत्र पर अधिक ये अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्र वीर की। किसकी? विचित्र वीर की। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए घटोत्कच किसका पुत्र था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का था। किसका था? भीम का था। अगला क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कौन थी? कुंती थी। कौन थी? कुंती थी। कर्ण की माँ कुंती थी। अगला क्वेश्चन है, कर्म रसे वाधिका रास्ते माँ फलेसु कदाचन, भीष्म यानी भीम भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे। चलिए याद रखिएगा द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? 4। कितने आश्रम में? 4 आश्रम में। अगला क्वेश्चन है, चलिए द्रौपदी किसकी पत्नी थी? याद रखिएगा द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अभिमन्यु जो है किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो है किसका पुत्र था? अर्जुन का था। किसका था? अर्जुन का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? बताइए कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसने जीता? याद रखिएगा पांडवों ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के क्लास में आप यहाँ पर देखिए कि लगभग जो है हम लोग 30+ क्वेश्चन लेकर के चले हैं। हमें उम्मीद है कि आपको जो यह क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो है इस क्लास को शेयर करना है और साथ ही साथ समझ में आया तब शेयर करना है। आपको लग रहा है कि हाँ कम समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अब यहाँ से आप बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम लोग आगे क्लास को लेते आएंगे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।